प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपनी तैयारी को किस तरीके से करेंगे ताकि हम लोग 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से एवं बेसिक से लेकर एडवांस तक किस प्रकार से हम लोग अच्छी तरीके से अपने मैथ के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ताकि हम लोग को एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन हम लोग से छूटे ना और हम लोग अपना स्कोर 100 में से 100 करके आएँ। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा सिलेबस को मैथ के वाले सिलेबस को डिस्कशन करने वाले हैं कि किस चैप्टर को हम लोग किस मंथ में पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम लोग का जो तैयारी हो एकदम बेस्ट अप्रोच के साथ और बहुत अच्छी तरीके से और बहुत मजबूत हो। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि हमारा सिलेबस किस प्रकार से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ओनली ऑन मैथ का। इसके बाद साइंस का भी आएगा किस प्रकार से हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे साइंस का, फिर उसके बाद एसएसटी, उसके बाद हिंदी, संस्कृत, इस प्रकार से सभी सब्जेक्टों का हम लोग सिलेबस डिस्कशन करने का काम करेंगे और उसका तैयारी करने का अच्छी तरीके से काम करेंगे। यहाँ पर आज मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से जिस प्रकार से आज हम सिलेबस बताएंगे किस प्रकार से इसको फॉलो करना, इसी फॉलो के अनुसार हम लोग क्या करेंगे अपना पर डे अपना काम करेंगे और हर महीने में अपना जो सब्जेक्ट हम लोग का टारगेट रहेगा कितना सब्जेक्ट कंप्लीट करना उसको अचीव करने का काम हम लोग करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग को अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो आप लोग को जैसे पता है कि हम लोग का चैनल का नाम है बोर्ड एग्जाम बाय अनुराग यादव। तो इस चैनल को जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सब लोग क्या करें जुड़ जाएँ और जुड़ने के साथ क्या करें अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से बना सकें। तो हम लोग का है मैथ हम लोग का है क्लास 10 का। तो हम लोग आइए पूरा पहले सिलेबस का हम लोग डिस्कशन करते हैं किस प्रकार से हम लोग को करना है। तो यहाँ पर हम लोग का है सबसे पहले हम लोग का सब्जेक्ट अभी चल रहा है मार्च महीना। अभी हम लोग का क्या चल रहा है, अभी हम लोग का चल रहा है मार्च महीना। तो मार्च महीने में हम लोग क्या करेंगे, मार्च महीने जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि 12-13 तारीख हो भी 14-15 तारीख होने वाला है। तो यानी कि आधा महीना ख़त्म हो गया। तो इसमें बचा हम लोग को आधा महीना ही बचा हुआ है, यानी कि 15 मार्च तक ख़त्म हो जाएगा, होली तक। होली के बाद हम ऐसा बोले थे कि हम लोग का तैयारी अच्छा से चलेगा। तो होली के पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, होली के बाद हम लोग का प्रॉपर ढंग से क्लास आने लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग मार्च में जो हम लोग के पास 15 डेज बच रहा है उसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मार्च में हम लोग का कंप्लीट टारगेट होगा वास्तविक संख्या कंप्लीट करने के। जो मैथ का पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसको हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे, वास्तविक संख्या को कंप्लीट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट मंथ आता है हम लोग का मार्च के बाद अप्रैल। तो अप्रैल में हम लोग कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसके बाद पहला चैप्टर ख़त्म करने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसका हम लोग 1.1 से लेकर 1 जितना तक होगा 1.3 या 4 तक होगा, 3 या 4 तक होगा, उन सभी दशमलव प्रणाली को क्या करेंगे कंप्लीट करने के बाद इसका हम लोग क्या करेंगे एक प्रॉपर ढंग से इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक बार समेकित करने का काम हम लोग करेंगे इसमें। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम आते हैं अप्रैल महीने में अगर हम लोग आते हैं तो क्या हम लोग का सब्जेक्ट है बहुपद और 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि हम लोग को कितना अप्रैल महीने में 2 चैप्टर को सिर्फ कंप्लीट करना है। अप्रैल में कौन सा बहुपद और 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग को कंप्लीट करना है। यानी कि हम लोग को 30 डेज में कितना कंप्लीट करना है, 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। यानी कि 15 दिन में एक चैप्टर अगर हम लोग रोज प्रश्नावली के अगर 3 प्रश्न भी रोज बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे अच्छी तरीके से और समझ के और प्रैक्टिस के साथ हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का आता है मई में हम लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो हम लोग को होगा द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, यानी कि 4 और 5, यानी कि ये 4 चैप्टर है और ये 5 चैप्टर है। तो यानी कि हम लोग का द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी जो चैप्टर उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे। उसके बाद आता है जून में हम लोग कौन सा चैप्टर कंप्लीट करेंगे मैथ का। तो जून में हम लोग त्रिभुज का करेंगे और निर्देशांक ज्यामिति का करने का काम करेंगे, जिसमें हम लोग का त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एकदम टेंशन नहीं लेना, आराम से इसको तैयारी करना है जिससे हम लोग को क्या हो अच्छी तरीके से हम लोग का पूरा अच्छा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और कोई टेंशन ना रहे। तो हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति क्या करें जून महीने में हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे। उसके बाद आता है हम लोग के पास जुलाई। तो जुलाई में हम लोग कौन सा काम करेंगे कंप्लीट करने का, एक है सब्जेक्ट चैप्टर त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति में जो आता है चैप्टर उसको बोला जाता है कि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सही बात है, उससे ज़्यादा तो इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एवं इसको करने का अच्छा तरीके से काम करेंगे। इससे बेसिक है कि इससे क्वेश्चन भी बहुत बनता है, इससे क्वेश्चन भी बहुत
चैप्टर में एग्जाम में देखने को आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में लगभग इससे ही लगभग 40% क्वेश्चन डाल देता है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव में भी, जैसे कि 5 नंबर से लेकर और 2 नंबर में भी डालेगा, 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी इसका क्वेश्चन डाल देता है। तो जुलाई महीना में हम लोग त्रिकोणमिति और इसका एक और इसी के जैसा है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, तो इस चैप्टर को हम लोग काम करने के 2 चैप्टरों को कंप्लीट करने का काम करेंगे जुलाई में। उसके बाद आता है अगस्त, तो अगस्त में हम लोग क्या करेंगे, वृत्त और रचनाएं करने का हम लोग काम करेंगे, यानी कि लगभग 8वें महीने जा हम लोग वृत्त और रचनाएं कितना हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे, 1 2 3 2 5 2 7 2 9 लगभग हम लोग चैप्टर कितना जुलाई महीने तक हम लोग 9 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगस्त यानी कि 8वें महीने में जाता है अगस्त में हम लोग वृत्त और रचनाएं यानी कि 9 2 11 चैप्टर हम लोग टोटली कंप्लीट कर लिए होंगे अगस्त तक आते आते, यानी कि पूरा अगस्त जिसमें 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनता है उसको ख़त्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लगभग वृत्त और रचना यानी कि टोटल हम लोग 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे मैथ का। ये सिर्फ मैथ का सिलेबस बताया जा रहा है इस महीने में इतना, क्योंकि हर सब्जेक्ट क्लास लेनी है, साइंस भी लेना है, एसएसटी भी लेना है, संस्कृत भी लेना है, हिंदी, इसलिए इन चैप्टरों को ऐसे मंथ बाय मंथ डिवाइड किया गया है ताकि इस महीने में एक ही चैप्टर 2 ही चैप्टर लिया जा रहा है ताकि आपको सारा सब्जेक्ट का तैयारी अच्छी तरीके से और सिलेबस के अनुसार अच्छी तरीके से एनसीईआरटी के बेस पर आपको अच्छी तरीके से कराया जा सके। उसके बाद हम लोग आता है सितंबर में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और पृष्ठीय आयतन, जिसमें गोला दिया होगा, वेलन दिया होगा, उसका आयतन निकालना, वृत्त का जो क्षेत्रफल से जो सब्जेक्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे कि सितंबर में हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल और पृष्ठीय आयतन हम लोग पूरा कंप्लीट करने का काम करेंगे। उसके बाद बचता है हम लोग को अक्टूबर में आएगा, तो लास्ट ये हम लोग का अक्टूबर, इसलिए अक्टूबर तक मैंने पूरा सिलेबस को अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके बनाया है ताकि हम लोग उसके बाद रिवीजन भी कर सकें। तो अक्टूबर हम लोग क्या करेंगे, सांख्यिकी होगा और प्रायिकता, ये दोनों जो चैप्टर हैं इसको कंप्लीट करने का हम लोग काम करेंगे। यानी अक्टूबर महीने जब हम लोग का मैथ का पूरा सिलेबस खत्म हो जाने वाला है, अक्टूबर महीने में जाएंगे जब हम लोग का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। यानी अक्टूबर होता है 10वां महीने में हम लोग का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 10वां के बाद हम लोग बचेगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 2 महीना बचेगा और जनवरी, मात्र हम लोग के पास उसके बाद 3 महीने बचे, जिसमें हम लोग 3 महीने में रिवीजन साथ साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना हो सके हम लोग करने का और जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाने का काम करेंगे। तो ये जो वास्तविक संख्या जो मैंने पहले चैप्टर था ये मार्च महीने में इसको कंप्लीट हम लोग कर लिया जाएगा। कंप्लीट करने के साथ वास्तविक संख्या कंप्लीट करने के साथ एक चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है उस ऑब्जेक्टिव का भी एक दिन क्लास होगा जिसमें पूरा एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव भी। और इसका आप लोग क्या करेंगे, जब मैं पढ़ाकर लेक्चर अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, तो आप लोग उससे देखकर उसका नोट्स बनाइएगा, उसके अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करने का काम करिए। आपको एकदम अच्छे तरीके से एकदम सही तरीके से, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो और सारे बातें आप लोग को समझ में आएंगी। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, डेली क्लास प्रॉपर ढंग से आप लोग करने का इसको काम करेंगे। तो यानी कि वास्तविक संख्या पूर्णतः हम लोग इस महीने में मार्च में कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद जैसे मैंने सिलेबस को डिस्कस किया इसी प्रकार से हम लोग पूरे चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन में भी, यानी कि मैथ का अलग कॉपी बनाकर उसमें आप लोग ये नोट डाउन करके अच्छी तरीके से रख सकते हैं। और इसमें माइंड में एकदम प्रेशर नहीं ले, मात्र 1 महीने में हम लोग को 2 ही चैप्टर कंप्लीट करना है, इस महीने हम लोग 1 ही चैप्टर कंप्लीट। यदि आप लोग अभी तक भी तैयारी करना प्रारंभ नहीं किया तो कोई टेंशन बात नहीं है, छोड़ दीजिए टेंशन, क्योंकि अब हम आ गए हैं तो आराम से सभी आप लोग को तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से किया जाएगा। तो इस अपने जो भी आप लोग को सिलेबस जिस प्रकार से मैंने डिस्कस कर दिया, इसको अच्छी तरीके से लगभग आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे और इसी प्रकार से हम लोग तैयारी करने का काम करेंगे। लगभग इससे भी आ जाता है 2-3 क्वेश्चन प्रश्न आ ही जाता है, यानी कि मिला के सबसे इसी से आएगा 100 क्वेश्चन, तो इसी से आने वाला है ना। तो तैयारी हम लोग इस प्रकार से करने वाले हैं। तो आप लोग इस जो हम सिलेबस अभी डिस्कस किए इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और जुड़ जाइए इसके साथ और तैयारी को अपने बहुत अच्छे तरीके से बेहतर बनाइए और अच्छा स्कोर कीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या करने का काम करेंगे। इस प्रकार से और भी सब्जेक्टों का वीडियो आएगा जिसमें सबका कम से कम क्या होगा कि सिलेबस डिस्कशन कर दिया जाएगा, किस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो आप लोग के माइंड में दिमाग में सेट हो जाएगा किस प्रकार से हम लोग पढ़ना, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, ज़्यादा याद करने का झंझट कुछ नहीं करना है। जो पढ़ाया जाएगा सिर्फ उसी को सिर्फ 1 से 2 बार रिवाइज करना, उसके बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का अच्छा अप्रोच भी
आने लगा है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जो भी आप लोग का ग्रुप सर्कल है शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।